हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने क्या करा था, अपने एरेज कर कर देखे थे। आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, अपने दैट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में काम कर कर देखेंगे। तो सी प्लस प्लस आपको दो तरीके से स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करने के लिए देता है। तो पहला जो स्टाइल होता है वो सी स्टाइल का करेक्टर स्ट्रिंग होता है, और दूसरा आपके पास जो है वो स्ट्रिंग क्लास है जो आपका इंट्रोड्यूस करा गया है सी स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस के अंदर। तो अगर हम सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग की बात करें तो उसके अंदर आप क्या होता है, एक सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट करते थे स्ट्रिंग का, और जो आपकी स्ट्रिंग टर्मिनेट होती थी, एंड होती थी, वो किससे होती थी, दैट इज नल कैरेक्टर से, जो आप रिप्रेजेंट करते थे किससे, बैकस्लैश और जीरो से। किससे, बैकस्लैश एंड जीरो से नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे। द सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग ओरिजिनेट विद द सी लैंग्वेज एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस। दैट मीन सी लैंग्वेज के साथ वो स्टार्ट हुई थी और सी प्लस प्लस वो सपोर्ट, सी प्लस प्लस में भी वो सपोर्ट करती थी। This string is actually one dimensional character of array of characters which is terminated by null character, जो भी मैंने आपको बताया। Thus, the null character terminated string contains the character that comprise of the string followed by the null. The following declaration is and the initialization of the string create the string consists of word hello to hold the null character at the end of the array. The size of the character array contains the string in one more than a number of character in the word hello। तो यहां पर आपने साइज क्या दे रखा है, दैट इज 6। तो यहां पर आपका क्या है, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि आपको जो भी आपका स्ट्रिंग का साइज है उससे एक ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपका नल कैरेक्टर भी उसको हैंडल कर, आप उस नल कैरेक्टर भी ऐड कर सको। तो यहां पर आपका क्या है, दैट इज एच, ये किस इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे और ये 4 इंडेक्स पे। और आपका जो स्ट्रिंग टर्मिनेट होगी दैट मींस एंड होगी, वो किससे होगी, दैट इज नल कैरेक्टर से। चलिए आगे चलते हैं। तो मेमोरी में ये कैसे स्टोर हुआ होगा, आप ऐसे भी स्टोर करा सकते थे, कैर ग्रीटिंग, यहां पर आप साइज नहीं देते, और इक्वल्स टू आप स्ट्रिंग लिख देते हेलो। तो ये डिफॉल्ट क्या होता, ऐसे करके आपकी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती। 0 इंडेक्स पे एच होता, फर्स्ट इंडेक्स पे ई होता, 2 इंडेक्स पे एल होता, 3 इंडेक्स पे एल होता, 4 इंडेक्स पे दैट इज ओ होता, और आपका जो फिफ्थ है वो उस पे क्या होता है, दैट इज आपका नल कैरेक्टर होता, और ये आपके मेमोरी एड्रेस होते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया था, बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, आपको जो स्ट्रिंग एंड हो रही होती है वहां पर क्या ऐड कर देता है, दैट इज नल कैरेक्टर। सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास स्ट्रिंग के कई सारे फंक्शंस हैं, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग करते हैं तो आपके पास अलग फंक्शंस हैं। अगर आप सी स्टाइल दैट मीन्स एरे वाला यूज करते हैं तो आपके पास कुछ अलग फंक्शंस हैं, जबकि आप सी प्लस प्लस का स्ट्रिंग क्लास यूज करेंगे तो आपके पास कुछ अलग फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर हम यहां पर बात करें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कैर ग्रीटिंग, आपने एक हेलो वर्ड डिफाइन करा, यहां पर क्या करा, ग्रीटिंग मैसेज, और आपने क्या प्रिंट करा दिया, ग्रीटिंग की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रीटिंग मैसेज हेलो। तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा ग्रीटिंग मैसेज हेलो। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूं। फाइल ओपन, दैट इज डे 14। तो मैसेज प्रिंट होगा ग्रीटिंग एंड हेलो, ग्रीटिंग मैसेज हेलो, ग्रीटिंग मैसेज एंड हेलो प्रिंट आपका हो गया। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले आपके पास क्या कर लेते हैं, कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं। strcpy, strcpy क्या करता है, जो कॉपीज जो s1 के अंदर जो स्ट्रिंग होगी उसको कॉपी कर देगा, सॉरी s2 के अंदर जो स्ट्रिंग होगी उसको कॉपी कर देगा s1 के अंदर। देन strcat, ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करने के लिए काम में आता है। तो कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग s2 इनटू द एंड ऑफ द s1, यानी कि s1 के अंदर जो स्ट्रिंग होगी उसके एंड में s2 को ऐड कर देगा। str लेंथ, ये रिटर्न करेगा आपकी किसकी, s1 के अंदर लेंथ, दैट मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। str कंपेयर, ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए काम में आता है। रिटर्न्स 0 इफ स्ट्रिंग्स आर सेम, रिटर्न्स 1 इफ स्ट्रिंग आर नॉट सेम। क्लियर हो गया होगा आपको। strchr रिटर्न्स द पॉइंटर ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। strchr क्या करता है,
S1 के अंदर से जो आप करेक्टर सर्च करना चाहते हो, जो पहली अकरेंस मिलेगी उसको प्रिंट कर देगा। str क्या कर देगा, रिटर्न द पॉइंटर ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग इन S2 ऑफ S2 इन S1। तो दैट मीन्स आप S2 को सर्च करोगे किसके अंदर, S1 के अंदर, तो जो भी पहली अकरेंस मिलेगी स्ट्रिंग की S2 वाली की S1 के अंदर, वो आपको उसका जो इंडेक्स होगा वो आपको प्रिंट कर देगा। अभी इन फंक्शंस को भी कर देखेंगे और स्ट्रिंग फंक्शंस को भी कर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसको समझ लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज str1 है, इसके अंदर हेलो है, str2 है जिसके अंदर वर्ल्ड है, str3 है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और एक वेरिएबल है इंट लेंथ। आप क्या कर रहे हो, strcpy str1 की वैल्यू str3 के अंदर कॉपी कर रहे हो। तो str3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ str1 की वैल्यू क्या थी, दैट इज हेलो। तो str3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो हो जाएगी, किसके थ्रू, इसके थ्रू। अब आप यहाँ पर प्रिंट करा दोगे str3 की वैल्यू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब आप कंबाइन कर रहे हो, str1 को किससे कंबाइन कर रहे हो, str2 से, तो आपके पास कंबाइन कर str1 किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, str2 के साथ। तो अगर हम str1 की वैल्यू क्या है, दैट इज हेलो, और str2 की वैल्यू क्या है, दैट इज वर्ल्ड, तो प्रिंट आपके पास हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज हेलो वर्ल्ड। ये आपकी क्या कर रहा है, टोटल लेंथ ऑफ द str1 आफ्टर कॉन्केटेनिएशन। अब क्योंकि कॉन्केटिनेट तो हो गया, तो अब क्या कर रहा है, str1 की लेंथ निकाल रहा है। str1 की लेंथ अब क्या होगी, दैट इज हेलो वर्ल्ड की जो लेंथ है, दैट इज 2 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्रिंट कर देगा। यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 9। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओपन कर लेते हैं फाइल को। बिल्ड एंड रन। सॉरी वहां पे स्पेस भी है, तो 1 2 3 4 5 और 5 ये 10, आपका 10 प्रिंट हो रहा है, 10 वर्ड्स अल्फाबेट्स हैं तो 10 प्रिंट हो रहा है। मैं वहाँ 9 लिख रहा था, शायद मैंने बाय मिस्टेक एक कम काउंट करा है। तो क्लियर हो गया ये आपको, देख लिए मैंने यही आपको बताया था। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने एल नहीं लगाया था, 9 और 10, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट क्या आ गया, दैट इज 10। तो क्लियर हो गए, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये सी स्टाइल आपके फंक्शन क्या थे, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, और आपने स्ट्रिंग को कॉल करा था जिसके अंदर आपने सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करी थी। सी प्लस प्लस आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स एक क्लास प्रोवाइड करता है जिस दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग क्लास। आप स्ट्रिंग क्लास को यूज कर ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। आप नॉर्मली सी के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते थे, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आप क्या लिख रहे हो, स्ट्रिंग str1, उसके अंदर क्या वैल्यू दे दी, दैट इज हेलो। स्ट्रिंग str2, उसके अंदर वैल्यू दे दी वर्ड। देन स्ट्रिंग str3 और इंट लेंथ अपने वेरिएबल्स दे दिए। आपने क्या करा, अब कॉपी करना था, तो आपने सीधे यहाँ पर str3 इक्वल्स टू str1 लिख दिया। तो अब str3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज हेलो हो जाएगी। तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब आपने कंबाइन करना था, तो आप क्या यूज कर रहे हो, प्लस ऑपरेटर यूज कर ले रहे हो, दैट मीन्स str1 प्लस str2। तो str3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज हेलो वर्ल्ड। तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने क्या करा, str3 डॉट साइज, साइज फंक्शन क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है, नंबर ऑफ करेक्टर्स रिटर्न करता है कि इसका साइज क्या है। तो यहां पर क्या रिटर्न कर देगा, दैट इज 10 रिटर्न कर देगा, क्योंकि हेलो वर्ल्ड का अगेन अगर आप लेंथ देखोगे तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो इसका आउटपुट 10 आ जाएगा। ये आपका क्या था, सी प्लस प्लस का जो स्ट्रिंग क्लास होता है उसको यूज करके आपने बनाया। चलिए मैं आपको इसको भी दिखा देता हूं। अगर हम इसको बिल्ड एंड रन करें तो अच्छा हमारी विंडो ओपन है, आउटपुट विंडो ओपन है, इसलिए नहीं आ रहा था। बिल्ड एंड रन, तो अब हमारे पास क्या आएगा, दैट इज हेलो आ गया, हेलो वर्ल्ड कंबाइन करने के बाद आ गया, और आपकी उसका साइज आ गया, दैट इज नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने, दैट इज 10। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, आपके जो स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस, यूजर इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उनको कर देखेंगे। स्ट्रिंग क्लास के बहुत ज़्यादा फंक्शंस आपके दे रखे गए, मैं आपको उसके अंदर से मैक्सिमम फंक्शंस करा दूंगा, और आपको उसके लिए मैं 3 से लेके 4 वीडियोस क्रिएट करूंगा स्ट्रिंग फंक्शंस की, तो आपको मैं वो सारे फंक्शंस करा देता हूं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जो आपके C++ के अंदर स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस हैं उनको कर देखना शुरू करेंगे। अगर आज की टॉपिक के अंदर कोई भी परेशानी हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।